आपका स्वागत है अद्विक एजुकेशन में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोना, नाचना, खेलना, पढ़ाना, खोदना, लिखना। इन सभी चित्रों में कुछ न कुछ काम हो रहा है और यह काम क्रिया कहलाता है। आइए क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी घटना के पूरे होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बैठना, हंसना, कूदना, पढ़ना, जाना आदि। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यदि वाक्य में कुछ और ना भी हो तो भी क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे इन तीनों वाक्यों में जाओ, बैठ जाओ, रुको, रुको, ये सभी क्रियाएं हैं और इनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे बैठ, हंस, कूद, पढ़, खा, लिख आदि। हिंदी में धातु के साथ ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे बैठना, हंसना, कूदना, पढ़ना, खाना, लिखना आदि। कुछ धातु रूप यहाँ पर दिए हुए हैं और उनके सामान्य रूप भी। क्रिया के भेद। कर्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है क्योंकि इसका नाम है सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, ये सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ क्या या किसको, किसे, किससे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्ति हो जाती है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे रवि ने पत्र लिखा तो हम पूछ सकते हैं कि क्या लिखा, रवि ने क्या लिखा, तो उत्तर आता है पत्र, अर्थात ये कर्म है हमारा। मोहन क्रिकेट खेल रहा है तो हम पूछ सकते हैं मोहन क्या खेल रहा है, तो उत्तर आएगा क्रिकेट। तो ये कर्म है और ये उदाहरण सकर्मक क्रियाओं के हैं। अब है सकर्मक क्रियाओं के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में केवल एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे भीम ने लड्डू खाया तो हम पूछ सकते हैं भीम ने क्या खाया, लड्डू, तो उत्तर एक ही कर्म आ रहा है तो यहाँ पे एक कर्मक क्रिया है। इसी तरह से द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गुरु जी शिष्यों को वेद पढ़ाते हैं तो यहाँ शिष्य और वेद द्विकर्मक क्रिया है, मतलब दो कर्म हैं। अब आगे है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक मतलब कर्म के बिना। जैसे गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। कुछ अन्य उदाहरण भी है जैसे बढ़ना, सोना, खेलना, ये कुछ अन्य अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं होती तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सुनीता हंसती है, ये एक वाक्य है। अब क्या हंसती है का कोई उत्तर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। सुनील सो रहा है तो क्या सो रहा है इसका कोई उत्तर नहीं आता, अतः ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।